Hello, and welcome to our YouTube channel. On behalf of Chartered Studies Academy, I, Dimple Shah, welcome you to today's video. जैसे कि सी इंटरमीडिएट का सितंबर 25 अटेम्प्ट काफी नजदीक आ रहा है एंड पढ़ाई की पूरी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इस बीच में लेट्स नॉट फॉरगेट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्पेशली ऑफ थियोरी पेपर्स एंड उससे ज्यादा स्पेशली ऑफ पेपर नंबर 2 जो है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, दैट इज हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ। आई अग्री, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट और ये हमें रियलाइज होता है एग्जाम से 15-20 दिन पहले कि भाई आंसर्स प्रेजेंट कैसे करना है, प्रोविजंस तो आते हैं, प्रेजेंट कैसे करें। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज हाउ टू राइट आंसर्स। फर्स्टली रेलेवेंट प्रोविजंस लिख के आना। देखिए, रेलेवेंट प्रोविजन से मेरा मतलब है आप जब आंसर स्टार्ट करेंगे स्पेशली फॉर योर केस स्टडीज जो आपकी होती है, यू स्टार्ट विथ एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और इफ यू रिमेंबर द सेक्शन नंबर तो सेक्शन नंबर कोड करके आ जाइए एज पर सेक्शन सो एंड सो ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बट सेक्शन नंबर का एक ही ट्विस्ट है, अगर आता है तो लिखिए, अगर 1% भी डाउट है डू नॉट कोट द सेक्शन नंबर, क्योंकि सेक्शन नंबर अगर गलत कोट कर दिया तो पूरा आंसर आपका काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, सो व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट रेलेवेंट प्रोविजंस, फर्स्ट थिंग इज सेक्शन नंबर आपको आता है तो ही आप लिखेंगे, नहीं आता है इट्स ओके, इट इज कंप्लीटली ऑलराइट, यू कैन स्टार्ट विद एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्ट। ओके, उसके बाद आप अपने प्रोविजंस लिखोगे, देन यू स्टेट द फैक्ट्स ऑफ द केस कि भैया आपके केस में क्या दिया गया है, वही आप फैक्ट स्टेट करेंगे कि इस केस में ऐसा ऐसा हुआ है एंड लास्ट यू गिव अ कंक्लूजन कि मैंने जो प्रोविजन लिखे हैं और ये जो फैक्ट्स ऑफ द केस इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके ये मेरा कंक्लूजन है कि या तो वो स्टेटमेंट वैलिड है या तो कंटेंट ऑफ द पर्सन इज वैलिड, जो भी आपका कंक्लूजन होगा वो होगा आपका फाइनल आंसर। सो आपकी जो स्पेशली केस स्टडीज होंगे will be divided in this format. Okay, now थोड़े और टिप्स चाहिए of course. Firstly, keywords matter the most. Now when I say keywords matter the most, corporate law एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बच्चे अक्सर डर जाते हैं कि भैया कॉर्पोरेट की जो हमारी मॉड्यूल है उसमें इतने हैवी वर्ड्स यूज किए गए, इतना कॉर्पोरेट लैंग्वेज यूज किया गया है। ओके, इन सबको याद कैसे रखें, रट्टा कैसे मारे। एक तो पहली बात, रट्टा मारने की जरूरत क्या है। ओके, आपको बस अपने कीवर्ड्स याद रखने, जैसे कि अगर आपको यू नो यू टू राइट एनी प्रोविजन रिस्पेक्ट टू शेयर्स, तो यू नो इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, स्पेसिफाइड बोनस शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, यूज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी व्हेन यू आर राइटिंग योर केस स्टडीज और व्हेन यू आर राइटिंग इवन फॉर दैट मैटर अगर आप थियोरी क्वेश्चन लिख रहे हो। ओके, जैसे कि हमारे अदर लॉज में काफी ज्यादा थियोरी है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एग्जैक्ट जो हमारे मॉड्यूल है उसकी थियोरी रट्टा मार ले, नो, बट योर की वर्ड्स इज व्हाट विल मैटर इन योर पेपर। सेकेंडली, अंडरलाइन। ओके, नाउ व्हेन आई से अंडरलाइन, ये नहीं कि आप पूरा ही पेपर जो है आपका अंडरलाइन करके आ जाइए, जो आप कीवर्ड्स लिख रहे हो। ओके, अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन स्टेट कर रहे हो, लाइक as per section 135 if you're stating about corporate social responsibility, okay, तो उसको जरा हाईलाइट, अगर आपको सेक्शन नंबर याद है, if you're very sure of it, underline the section number, underline the main conclusion that you have, like ये statement valid है कि नहीं। okay, अगर आप डिविडेंड के बारे में लिख रहे हैं, कंडीशंस लिख रहे हैं ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो हाईलाइट कीजिए उन कंडीशंस को। सो व्हेन आई स्पीक हाईलाइट, जो आप पेन यूज कर रहे हैं उससे ही आप एक दो वर्ड्स का आप अंडरलाइन कर दीजिए, दैट इज इनफ। Okay, and sections, as I said, section numbers are not important. Understand that कि section number आपको बाय हार्ट करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। That is it for this video. कोई भी query हो, कुछ भी आपको बोलना हो तो आप comments में drop कर दीजिएगा. We'll get back to you. Stay tuned. Keep studying. All the best.